यंगस्टर जो है, जिनकी उम्र शादी करने की हो गई है, काफ़ी ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं और मुझे पूछते हैं कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। उसके लिए बहुत ही कंफ्यूज हूं और लाइफ पार्टनर को चूज करने के लिए कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना, क्या आप मुझे इसमें मदद कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। और जब वो ऐसा बोल रहे थे उस टाइम पे उनके फेसेस पे मुझे बहुत ही स्ट्रेस, चिंता दिखाई दे रही थी। तो आज का ये वीडियो उनके लिए है कि शादी करनी या नहीं करनी, और अगर डिसीजन लिया है कि मैं शादी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ तो कौन से पॉइंट को ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात, देखो, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है लाइफ का, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि, और ये पर्सनल चीज़ भी है कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है। पर हमें ओपन रहना चाहिए। जो भी हम मीटिंग के लिए जिन बंदों को मिलते हैं, अगर हमने हमारे माइंड में ब्लॉकेजेस डाल दिए कि नहीं मैं शादी करने ही नहीं वाला हूँ या मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा, हमारा ऐसे हमारी लाइफ में कोई पर्सन ही नहीं आएंगे कि जिनके साथ हम जुड़ सके। तो हमें ओपन रहना है, और पहले ही मैंने बताया कि ये पर्सनल चॉइस है कि आपको शादी करनी है या नहीं करनी है। हाँ, पर जीवन साथी को चुनने के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें माइंड को ओपन रखना है। कोई ऐसे रॉन्ग बिलीफ नहीं डालेंगे कि शादी करेंगे तो ऐसा होगा, या सारे लड़के ऐसे होते या लड़कियां इसके लिए ही शादी करते, ऐसे कोई नहीं। अगर उसको सोलमेट कहते हैं, अगर यूनिवर्स ने मेरे लिए कोई अच्छा बंदा चुना है, लाइफ पार्टनर चुना है, तो वो मुझे मिलेगा। ऐसी थॉट प्रोसेस के साथ, ऐसे बिलीफ के साथ हम ये रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे जीवन साथी को चुनने की। और देखो, जब आप मीटिंग कर रहे हो, जीवन साथी को मिल रहे हो, तो वैल्यूज जो है, सबसे पहली चीज उसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उससे ही ये वैल्यूज जो है ना, वो हम छोटे होते हैं, बचपन से ही हमारे अंदर बनी हुई होती है, खुद की होती है। फिर हम जैसे एनवायरमेंट में रहते हैं परवरिश के दौरान, फिर फ्रेंड्स के दौरान, जो एनवायरमेंट में है वहां से हमारी वैल्यू बनती है, और वो बेस है कोई भी जो रिलेशन है उसका। अगर आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की वैल्यूज ही अलाइन नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं होगा शादी, पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर हम चूज करने वाले हैं, अभी शादी हुई नहीं है, तो हम ये देख सकते हैं कि मेरी और उनकी वैल्यू तो अलाइन है ना। एक एग्जांपल मैं दूं कि आप जिस बंदे से शादी करने वाले हो, उनकी ऐसी वैल्यू हो कि मेरी वाइफ जो है वो, मैं आऊं घर पे तब घर पे ही होनी चाहिए, और वो बाहर नहीं जानी चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए, वो धर्म में बहुत ही आगे हो, रोज उसको इतनी पूजा पाठ करने चाहिए, ऐसी उसकी वैल्यूज है, क्योंकि वो छोटा था तब से उसने ऐसे ही देखा है। और आप जो फैमिली से बिलोंग करते हो, वहां पे लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना है, करियर ओरिएंटेड होना है, ऐसा है। तो हो सकता है कि आप कुछ बड़ी पोस्ट पे हो और वहां पे कभी कभी आपको प्रोजेक्ट के लिए बाहर भी जाना पड़े, दूसरी सिटी में भी जाना पड़े, और आप प्रैक्टिकल हो, आप पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते हो पर आप कर्मों में बिलीव करते हो, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। एक है जिसको वैसा है कि नहीं, मैं आऊं उससे पहले मेरी वाइफ घर पे ही होनी चाहिए, पूजा पाठ करनी होनी चाहिए, और आपका जो है स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि नहीं, मैं बाहर भी जाऊंगी, करियर के लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं वो करूंगी, और पूजा पाठ में मैं बिलीव नहीं करती, ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम वैल्यूज अलग अलग हो सकती है कि उसको आप ध्यान में रखोगे। जैसे कि दूसरे एक होते हैं कि लड़के कभी काम नहीं करते, घर का काम नहीं करते, और आपने देखा है आपके घर में कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं सारी चीजों में, और वो घर की ऐसी बिलीफ है। तो छोटी छोटी ये चीजें तो डिस्कस करके, वैल्यूज दोनों की अलाइन है कि नहीं, वो डिसाइड करके आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे इनसे शादी करनी है कि नहीं। दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी भी बहुत ही मैटर करती है, आप जिन बंदे के साथ, जिन लाइफ पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी गुजारने वाले हो। अगर एक जो है लाइफ पार्टनर, उसकी नीड ही ऐसी है
कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत यानी एंटरटेन करे, स्पॉटी हो और डोमिनेटिंग भी अगर वो बंदा हो और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप शांत हो, आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हो खुद को, तो क्या होगा, और आप कम बोलते हो, तो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है। एक बंदा जो है वो बहुत ही पावरफुल है और दूसरा जो है वो सहमा हुआ रहता है, तो आपको ओपननेस फील नहीं होगी। तो ये भी जरूरी है कि आप पर्सनालिटी दोनों की क्या है वो देखो, आप दोनों की लाइकिंग्स क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है वो देखो, और जितने हो सके उतनी मीटिंग करो, पहले अच्छे फ्रेंड बनो, देखो कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तो फिर क्या है कि आपका टाइम आप अच्छे से स्पेंड कर सकोगे। अगर एक का पूरा विजन ही अलग तरीके का है, साउथ डायरेक्शन का है, और दूसरे का नॉर्थ डायरेक्शन का है, तो फिर कैसे मेल खाएगा। तो जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप डिसीजन ले सकते हो। फिर एक जो बहुत महत्व की बात है कि आपके जो भी बुजुर्ग लोग हैं या जो भी आपके वेल विशर है वो आपको बोलेंगे कि भाई उम्र हो गई है, शादी कर लो, पर इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका डिसीजन आपको लेना है कि मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है, और बहुत रिजिड भी नहीं बनना है कि ये चीजें अगर मेरे लाइफ पार्टनर में होगी तभी मैं हाँ कहूंगी या कहूंगा। सो रिजिड ना लेके टॉप प्रायोरिटीज आपकी 3 या 5 जो भी है वो डिसाइड कर लो, और फिर आप आगे बढ़ो कि ओके मुझे ये बंदे में ये मेरी प्रायोरिटी है। डिस्कस करो कि मेरे जो भी डिसीजन है, मेरी लाइफ की जो भी प्रायोरिटीज है ये सारी है, ओपननेस से उनको भी सुनो कि आपकी क्या प्रायोरिटीज है, आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में। और जब दोनों की चॉइस होगी, जो भी प्रायोरिटीज होगी वो भी अगर अलाइन है, तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। और मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है, बहुत सारी शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती है, बहुत सारी प्रायोरिटीज बदल जाती है। पहले आप सिंगल थे, अभी आपको दोनों का सोचना है, शादी सिर्फ आप दोनों के बीच नहीं होती, दोनों के परिवार के बीच में होती है। तो सोच समझ के अच्छे से ये डिसीजन लेना है, ये आपके ऊपर है कि आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है, ये इंडिविजुअल चॉइस है। पर अगर आप सोच रहे हो कि मुझे शादी करनी है, तो हम वैल्यूज देखेंगे, हम उनकी पर्सनालिटीज देखेंगे, हम उनकी बिलीफ क्या है वो देखेंगे, हम उनका क्या पैशन है वो देखेंगे, और हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जिससे कि एक पेज पे रह सके। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे कौन से प्रश्न जो है रिलेशनशिप के रिलेटेड, उसके लिए आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। मैं ट्राई करूंगी कि उसके ऊपर मैं पहले अपना वीडियो बनाऊं। थैंक यू।